नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आईएनएस अर्नाला। आईएनएस अर्नाला भारत का एक स्वदेशी युद्धपोत है, वॉरशिप है, जिसे भारत ने डिजाइन किया है और अभी 18 जून को यह कमीशन होने वाला है। पीआईबी के द्वारा यह सूचना दी गई है। एक ऐसा युद्धपोत जिसे विशेष तय पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए बनाया गया है, यानी समुद्र में जो सबमरीन्स होती हैं उनको खोजना और खोजकर उनको नष्ट करने की क्षमता विकसित करने के लिए इसे विकसित किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अब लगातार ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि भारत की समुद्र में जो शक्ति है, समुद्र में जो पावर है उसको बढ़ाया जाए, एयरफोर्स की पावर को बढ़ाया जाए और इसी तरीके से इंडियन आर्मी के लिए अति आधुनिक हथियार दिए जाए। लगातार ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, उन पर अमल किया जा रहा है, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर जहां भी देखिए आप, हर जगह कोई ना कोई युद्ध छिड़ा हुआ है। तो जो वास्तव में जो अच्छी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो सुपर पावर हैं, या फिर मैं कहूं कि चाहे भले वो डेवलप कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, उनमें जितनी क्षमता हो सकती है उतना ही टेक्नोलॉजी को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में भारत भी इस पर अग्रसर है और लगातार हम ऐसे कार्य करते जा रहे हैं। ये युद्धपोत जो है पीआईबी के द्वारा ये बताया गया है। पहले इसमें हमने डिसीजन लिया था कि हम ऐसे 8 युद्धपोत बनाएंगे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। इस टाइप के 16 वॉरशिप बनाए जाएंगे और मजेदार बात यह है, अच्छी बात, भारतीयों के लिए गर्व करने वाली बात, कि ये सारे के सारे स्वदेशी तकनीक से बनेंगे। लगभग 80% से ज्यादा इनके कंपोनेंट्स, इनके डिवाइस जो है वो भारत में डेवलप हुए हैं और भारत खुद इस तकनीक को विकसित कर रहा है। पाकिस्तान की तरह चाइना या किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरा तकनीकी रूप से आईएनएस अर्नाला का उद्देश्य क्या है क्या, ये एक अच्छा सा विशिष्ट सा नाम इसको क्यों दिया गया है, इसकी तकनीकें क्या है, विशेषताएं क्या है, क्या खास है इसमें, ये सब कुछ समझेंगे इस सेशन में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इस सेशन को देख सकें। देखिए खबर क्या है, आप सुनना। यहाँ पर आईएनएस अर्नाला के बारे में 6 जून और 7 जून को सभी पेपर्स में ये लगभग छपा हुआ था। 6 जून को पीआईबी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें आईएनएस अर्नाला के बारे में बताया गया कि हम इसे 18 जून को इंडियन नेवी को कमीशन कर रहे हैं, यानी इंडियन नेवी को सौंप देंगे। अभी तक ये बनकर तैयार हो गया था लगभग, यानी पिछले महीने में ही लगभग ये तैयार हो गया था, मई में, लेकिन फिर इसके और बाकी की जो चीजें हैं उन पर काम चल रहा था और फिर अभी पीआईबी ने कहा कि अब ये बिल्कुल कंप्लीट है, तैयार है और अब इसको हम क्या करेंगे, 18 जून को इंडियन नेवी को सौंप देंगे। यही खबर इन सभी न्यूज़पेपर्स में छपी है। लेकिन देखिए यहां पर एक चीज आप समझ रहे होंगे, यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो है इंडियाज फर्स्ट होममेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्मॉल शिप है। छोटा जहाज है, पनडुब्बी रोधी है, पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है और भारत का पहला होममेड शिप है ये, इस टाइप का, जो भारत में बना है। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से अखबारों में लिखा गया कि देश का पहला देसी पनडुब्बी शिकारी, यानी पनडुब्बियों का क्या करेगा, ये शिकार करेगा और कैसे करेगा वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब इस खबर को ध्यान से सुनिए आप। ये पीआईबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया। इंडियन नेवी इज ऑल सेट टू कमीशन द फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। इसका पूरा नाम है ASWSWC, यानी ये जो शिप हमने बनाया है इसका पूरा नाम क्या है, ASWSWC। इसका मतलब क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, इसका मतलब क्या है समझेंगे हम। और यहां पर न्यूज ये है कि भाई इसको विशाखापट्टनम जो हमारा डॉकयार्ड है उस पर 18 जून को उतारा जाएगा, इंडियन नेवी को इसको समर्पित कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहां यह भी कहा गया है कि जब इसे हम इंडियन नेवी को देंगे तो उस समय हमारे जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान साहब उस समय मुख्य अतिथि होंगे और समारोह की जो होस्टिंग करेंगे, होस्टिंग करने वाले जो हैं वो हैं एडमिरल राजेश पेंडारकर। ये इसकी क्या करेंगे, होस्टिंग करेंगे। ये प्रोग्राम 18 जून को होने वाला है। यही खबर
फर्स्ट पोस्ट में भी इसी तरीके से सेम टू सेम छापी गई है। चलिए, हम कह रहे हैं कि आईएनएस अर्नाला भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, एंटी सबमरीन, ठीक है, जिसे 18 जून को हम क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। ये इसका एक मतलब वो फोटो देख लीजिए आप। इस तरीके से समारोह को अभी इन्होंने क्या किया, 6 जून को इसको उजागर किया, तो इस समय इस तरीके से दिखाया गया। अच्छा, अब जो चीजें मैं बोल रहा हूं उन सब के मतलब आपको समझाते हैं। यानी एक तो ये सैलो वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या होता है, इन सब का मतलब समझिए आप, इन सब का मतलब समझिए। ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें आपको बताएंगे। कुछ पहले जो इंफॉर्मेशन है छोटी सी 2-3 चीजें वो मैं बता देता हूं कि ये जो हमारा शिप है, ये वॉरशिप जिसे हम युद्धपोत आईएनएस अर्नाला कह रहे हैं, इसका एक हमने क्या किया है, एक जिसे हम कहते हैं कि भाई इसका एक की स्टेटमेंट जो इसको शो करता है वो है अर्णवे शौर्यम, यानी समुद्र में शौर्य। यानी ये जो जहाज है जब समुद्र में उतरेगा तो ये भारतीय नौसेना की वीरता, धैर्य और निडरता का प्रतीक बनेगा। आदर्श नौसेना के जाबाजों के साहस को भी सलाम करता है। यानी हमने इसके लिए बहुत, जैसे अलग अलग जो जहाज होते हैं, वॉरशिप होते हैं, जब समुद्र में उनको उतारा जाता है तो एक प्रतीकात्मक हम स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि सेना का क्या हो, मनोबल बढ़े। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि आईएनएस कोलकाता हमारा एक डेस्ट्रॉयर है जिसको जब हमने उतारा तो उसमें लिखा युद्धाय सर्वम, युद्ध के लिए हमेशा तैयार, युद्ध के लिए हमेशा तैयार, वो उसका क्या है, की स्टेटमेंट है। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए भी रखा गया है। इसका एक अच्छा सा नाम है अर्नाला, आईएनएस अर्नाला। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो वसई एक तट है, किस जिले में पड़ता है, ये पालघर जिले में पड़ता है, मुंबई के पास में, 48 किलोमीटर मुंबई से दूर है ये। वहां पर एक किला है, 1737 में मराठों ने इसको बनाया था। मराठों के शौर्य का ये प्रतीक है और इस किले के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है। अर्नाला जो है वो एक किला है जिसका फोटो आपको यहां पर दिख रहा होगा, शिवाजी महाराज का भी यहां पर आपको फोटो दिख रहा होगा। इस किले के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह किला समुद्री रणनीति में ऐतिहासिक रूप से अहम रहा है। देखिए, मराठा जो सेनाएं थी वो उन कहते हैं कि उनकी जो नेवी थी, जो समुद्री सेना जो थी वो बहुत एडवांस थी और इस किले से यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाए हैं। इस किले से बहुत सारी चीजें, ऐसी गतिविधियां जुड़ी हुई हैं इतिहास में, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आईएनएस अर्नाला इस नाम के साथ मराठा वीरता और समुद्री विरासत को आधुनिक रक्षा में जीवंत करता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आप यहां पर एक ये फोटो देखिए। अब मैं इसकी तकनीकी जो चीजें हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। ये इस वॉरशिप का युद्धपोत का फोटो है जो आपको यहां पर दिख रहा होगा। इसमें अलग अलग जगह पर ये चीजें लिखी हुई हैं, ये सारे इसके इक्विपमेंट हैं और नीचे इसमें उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इनको डेवलप किया है। भारत की इसमें लगभग 4 से 5 तो मेजर कंपनी है। ये एक तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बना हुआ जहाज है और बाकी के 15 भी ऐसे ही बनेंगे, 16 टोटल बनेंगे इस तरीके से। और आपको पता है कि इस समय इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दी है, अनुमति दी है। और ऐसा जरूरी भी है क्योंकि हमें तत्परता लानी है, शीघ्रता से इन चीजों को डेवलप करना है, तो उसके लिए फंड की आवश्यकता होगी, ह्यूमन पावर की आवश्यकता होगी, रिसर्च डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। तो उन सब के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना जरूरी है। तो चाहे HAL हो, चाहे VEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो, या DRDO की रिसर्च विंग हो, इन सबके साथ में दूसरी कंपनी भी क्या कर रही हैं, अब हमारे लिए सेवाएं दे रही हैं। और उसी का परिणाम है कि जल्द से जल्द चीजें आप दिन रात सुन रहे होंगे, नई नई खबरें डिफेंस में सुनने को भारत में मिल रही हैं। और भारत अब इंपोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर का रूप ले रहा है। बहुत सारे देश, अब सोचिए इतनी सारी चीजें हम तत्परता से अगर बनाते हैं, अभी जैसे कि राफेल की भी बात हो रही है कि राफेल का भी बहुत सारा पार्ट भारत में बन रहा है, तो इन सब चीजों को बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये रिक्वायरमेंट में रहते हैं हमेशा कि कोई भी देश जिससे वो क्या कर सके, डिफेंस में पार्टनरशिप कर सकें, उनसे इंपोर्ट कर सकें। और भारत उन सबके लिए एक अच्छा मेंबर बन सकता है, एक अच्छा विकल्प बन सकता है। यहां पर देखिए आप, इसमें मैं 2-4 चीजें आपको बताता हूं कि इस वॉरशिप में खास खास चीजें क्या है। यहां पर देखिए ARDE के द्वारा लगाई गई गन्स हैं।
ARD क्या है? एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, भारत का एक संस्थान है, रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये भारत का क्या है? एक संस्थान जिसके द्वारा बनाई गई गन इसमें लगाई गई हैं। फिर ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें तैनात की जा सकती है, जो कि DRDL के द्वारा बनाई जाती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, इसी तरीके से मिसाइल लॉन्चर इसमें लगे हैं। और यहां पर अलग अलग प्रकार के सोनार माउंट किए गए हैं, सोनार लगाए गए हैं। ये सोनार बड़े विशेष है, यहाँ पर ये सोनार जो है बड़े विशेष हैं। जैसे कि एक तो हल माउंटेड सोनार है, एक यहाँ पर देखिए वेरिएबल डेप्थ सोनार है। इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। और देखिए यहाँ पर टॉर्पीडो लगाए गए हैं, टॉर्पीडो। ये टॉर्पीडो भी अपने आप में क्या है? बहुत खतरनाक तरीके से कार्य करने वाले इक्विपमेंट हैं। फायर कंट्रोल सिस्टम हो गया, NSTL के द्वारा बनाया गया, ट्रांस रिसीवर हो गए। तो ये इसकी क्या है? विशेषताएं हैं जो इस वॉरशिप में लगाई गई हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि इस वॉरशिप का उद्देश्य क्या है हमारा, प्रॉपर तरीके से समझिए। एक्चुअल में ये जो जहाज है, ये वॉरशिप है, ये एक ऐसी हथियार प्रणाली के रूप में काम करते हैं जो दुश्मन की पनडुब्बी जो होती हैं, सबमरीन जो होती हैं, उनको खोज कर नष्ट करने का कार्य करें। एक्चुअल में होता क्या है, सबमरीन जो है वो पानी की सतह के नीचे रहती हैं। और सबमरीन अलग अलग तरह की रहती है। एक तो पानी की सतह के नीचे बहुत लंबे समय तक रहती हैं, जो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, और एक होती हैं जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जो पानी की सतह के नीचे रहती हैं लेकिन बार बार पानी की सतह पर भी आती रहती हैं। जो पानी की सतह के नीचे लंबे समय तक रहती हैं उनको खोजना बड़ा मुश्किल होता है। जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनको तो फिर भी पता कर लिया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन जो होती हैं, जो लगातार पानी की सतह के नीचे लंबे समय तक रहती हैं, उनको खोज पाना बड़ा मुश्किल होता है। और विशेषतः आप ये देखिए कि जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं, जैसे भारत का मान लीजिए कोई क्या है, बंदरगाह है या आसपास का कोस्टल रीजन है, वहां पर दुश्मन क्या करे, पास में पनडुब्बी लेकर आ जाए और अटैक करे और उसका पता नहीं लगे तो भारी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो, तो पहले ही उन पनडुब्बियों का पता लगाना जरूरी है। तो इसके लिए हमारा जो पूरा कोस्टल रीजन है भारत का जो ये पूरा कोस्टल रीजन है, इस पर जगह जगह हमें ये ऐसे वॉरशिप क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, जो हमने पहली क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है। ये जो है आपके वॉरशिप, इनके 3 काम होते हैं। क्या होते हैं? पनडुब्बी को डिटेक्ट करना, उसको ट्रैक करना और फिर उसको डिस्ट्रॉय करना। यानी डिटेक्ट करने के लिए भी इस पर इक्विपमेंट होंगे, फिर उनकी ट्रैकिंग, लगातार उनका पता करना किस लोकेशन पे, और फिर उसको क्या करना, नष्ट करना। इन तीनों के लिए यहां पर अलग अलग तरह के इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल चीजें बताऊं, पनडुब्बी खोजने की प्रणाली, डिटेक्शन सिस्टम में इसमें हमने क्या लगाए हैं, सोनार, अलग अलग टाइप के सोनार लगाए हैं। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एक ऐसा उपकरण जो साउंड वेव के आधार पर, ध्वनि तरंगों के आधार पर किसी भी टारगेट को क्या करता है, नेविगेट करता है, यानी उसकी लोकेशन पता करता है, उसकी रेंज पता करता है, उसे कहते हैं सोनार। सोनार जनरली जो पानी है, समुद्र जो है, उसमें सोनार उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है साहब। सोनार में जैसा कि हम कह रहे हैं साउंड वेव का उपयोग किया जाता है। यहां पर देखिए आप, मैं आपको बता दूं कि वायु में साउंड वेव की स्पीड होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन जैसे जैसे मीडियम डेंसिटी बढ़ती है, साउंड वेव की स्पीड बढ़ती है। तो समुद्र का जल बहुत ज्यादा गाढ़ा है, सामान्य जल में स्पीड बढ़कर हो जाती है 1450 मीटर प्रति सेकंड, किसकी, ध्वनि तरंगों की। तो समुद्री जल में तो और भी ज्यादा होगी। तो यहां पर इसीलिए हम क्या करते हैं, साउंड वेव के 3 प्रकार हैं, इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। ये सोनिक वेव वो होती है जिनको मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। ये इंफ्रासोनिक वो होती हैं बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली, जिनको रेप्टाइल्स, सरीसृप प्रकार के जो जीव हैं वो सुन पाते हैं, जैसे रेंग कर चलने वाले या फिर कुत्ता बिल्ली भी इसको सुन लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो चमगादड़ का नाम सुना होगा आपने, चमगादड़ एक जीव होता है, उसके द्वारा एमिट भी की जाती है, निकाली जाती है, और उनका यूज भी किया जाता है। चमगादड़ को कहते हैं दिखाई नहीं देता है एक निश्चित समय पर, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से ऑब्जेक्ट को पहचानता है और फिर अपना रास्ता बदलता है। इन्हीं तरंगों के रिफ्लेक्शन के आधार पर सोनार काम करती है। अलग अलग टाइप के सोनार होते हैं, जैसे कि ये है हल माउंटेड सोनार। ठीक है, हल माउंटेड सोनार क्या है,
ये पानी के नीचे लगे सेंसर जो लगातार ध्वनि तरंगें भेजते हैं और रिसीव करते हैं, पनडुब्बियों की स्थिति और गहराई का अनुमान लगाते हैं। देखिए किसी भी सोनार से, यहां पर जैसे मान लीजिए ये जहाज है, सोनार से तरंगें लगातार भेजी जाएंगी और जब वो किसी टारगेट से टकराती हैं तो वापस लौटती हैं तो इस टारगेट की गहराई और लोकेशन क्या होता है पता लग जाता है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन थ्योरी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, लेकिन हल माउंटेड सोनार जो है वो जो मैंने अभी आपको बताए थे, यहां पर तो क्या है कि एक सेंसर के माध्यम से ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं जो सोनार का पार्ट होता है और उससे फिर स्थिति और गहराई का अनुमान लगाते हैं। एक है वेरिएबल डेप्थ सोनार। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें एक केबल के माध्यम से सोनार को अलग अलग गहराई पर भेजा जाता है। एक केबल दिख रही होंगी, अलग अलग गहराई पर इस केबल के माध्यम से सोनार को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और फिर ये सोनार जो है डेटा कलेक्ट करता है और जो टारगेट होता है उसकी लोकेशन का पता करता है। एक होता है टॉड एरे सोनार सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, एक केबल के माध्यम से हाइड्रोफोन को समुद्र में छोड़ दिया जाता है। हाइड्रोफोन क्या करता है, साउंड का पता लगाएगा। ये एक पैसिव सोनार है सॉरी, जो दुश्मन की पनडुब्बियों से आने वाली कोई तो सरसराहट होगी, कोई आवाज होगी पनडुब्बी की, उस आवाज को ये ट्रैक करेगा और उससे पता लगाएगा कि उसकी लोकेशन क्या है। तो इस प्रकार की सारे रडार सोनार सिस्टम जो है इसमें हमने लगाए हैं। किसमें, आईएनएस अरनाला में। हथियार प्रणाली देखिए, हथियार प्रणाली लाइट वेट टॉर्पीडोज क्या होते हैं। टॉर्पीडोज आपको देखिए यहां पर देख लेना, इस जहाज पर ये स्ट्रक्चर है, ये टॉर्पीडो की स्ट्रक्चर है इस तरीके का। एक्चुअल में होता क्या है, इसको कई बार हम कहते हैं ये एक्सप्लोजिव बोट होती है, या तो विस्फोटक नाव की तरह, या फिर कह सकते हैं एक मिसाइल या फिर लॉन्चर, एक छोटा लॉन्चर। इस तरीके से काम करता है संरचना, इस तरीके से। इसका काम क्या है टॉर्पीडो का, ये लाइट वेट होती है, कम वजन होता है और इनको लॉन्च किया जाता है आपके युद्धपोत से। ये पानी की सतह के नीचे जाते हुए दुश्मन की पनडुब्बी से टकराती हैं और टकराकर इनमें विस्फोट होता है और ये खुद भी नष्ट हो जाती है और पनडुब्बी को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। सुसाइडल एक तरीके से आत्मघाती क्या है, ये हथियार है, आत्मघाती हथियार जो जाकर उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक या कंप्रेस्ड एयर प्रोपेल्ड टॉर्पीडो पनडुब्बियों पर सीधा हमला करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ASRLS मतलब एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी इसमें लगाए गए हैं, जो समुद्र की सतह से रॉकेट दागे जाते हैं तो जो पनडुब्बियों के पास गिरकर विस्फोट करते हैं और इस तरीके से उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। फिर आप देखिए पूर्व निर्धारित गहराई पर विस्फोट करने वाले डेप्थ चार्ज में क्या है, बॉम्ब भी इसमें लगाए गए हैं, डेप्थ चार्जेस जिनको हम कह रहे हैं। अच्छा, इसमें इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे वॉरशिप्स हैं, ये वॉरशिप जो है इनको UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ASW ड्रोन्स जो है उनके साथ भी कॉम्पेटिबल है। ये मतलब उनके साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, उनके साथ भी ये मिलकर काम करेंगे। मानव रहित विमान जिनको हम ड्रोन कहते हैं, उनके साथ भी ये क्या होगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा और फिर क्या करेगा, काम करेगा। और कुछ संस्करण जो है इसके ऐसे भी बनाए जाएंगे जिन पर हेलीपैड लगे हों, यानी हेलीकॉप्टर्स जो है उस पर क्या किए जा सके, उतारे जा सके, और ये भी इसका एक वेरिएंट बनाने की संभावना है। सामरिक महत्व क्या है, सामरिक महत्व जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जहां पर पानी कम गहरा है, सैलो वाटर का मतलब है गहराई जहां पर पानी की क्या है, कम है, उथला जो क्षेत्र होता है, वहां पर पनडुब्बियों को पकड़ना, उनको नष्ट करना, ये इसका मेन वर्क होगा, मेन कार्य होगा, मुख्य कार्य। जैसे कि चीन की पनडुब्बी गतिविधियों का जवाब हिंद महासागर में चीन लगातार, दक्षिणी चीन सागर में तो वो करता ही है, भारत वाला जो क्षेत्र है, जो इंडो पैसिफिक रीजन जो है, उसमें भी चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने के लिए भी ऐसा जरूरी है। और मेक इन इंडिया डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी INS अरनाला एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। पनडुब्बियों से मुकाबले के लिए तैयार है। ये जो हमने INS अरनाला बनाया है, विशेष तौर पर जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूं, पनडुब्बियों के लिए क्या किया गया है, तैयार किया गया है। समुद्र के नीचे निगरानी रखने, लोगों की तलाश और उन्हें बचाने के काम में और छोटे समुद्री झगड़ों में अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की समुद्री सुरक्षा का एक मजबूत हथियार होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब
कि छोटे मोटे जो भी घुसपैठ होंगे, समुद्री निगरानी हो गई, उन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंस दिखाने वाला है। और भारत का ये जो कोस्टल रीजन है पूरे में इस प्रकार के हम वॉरशिप जो है लगाने जा रहे हैं, ताकि हम पाकिस्तान को भी काउंटर बैलेंस कर सकें और चाइना की तरफ से कोई गतिविधि हो तो उसको भी काउंटर बैलेंस कर सकें। डीजल इंजन और वाटर जेट सिस्टम इसमें लगाए गए हैं जो इसको हाई स्पीड प्रदान करते हैं और समुद्र में कम गहराई में भी ये पोत जो है प्रभावी ढंग से काम कर सकता है, इसलिए इसको विशेष अभियानों के तहत डेवलप किया गया है। इसकी क्रेस्ट में एक ऑगर सेल है। ऑगर सेल का मतलब है स्टेरिलाइज्ड ऑगर सेल है। ये देखिए जैसे कि समुद्र में वो होता है ना घोंगा, घोंगा जो होता है उसकी तरह ये शंखनुमा प्रतीक कठोर वातावरण में जीवटता, सतर्कता और उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। क्या मतलब है कि जिस तरीके से घोंगा जो होता है और उसमें ये जो संरचनाएं बनती हैं वो अपने को क्या करता है, सरवाइव करता है, वैसे ही ये जटिल परिस्थितियों में ये जहाज भी क्या करेगा, ये युद्धपोत भी क्या करेगा, खुद की जीवटता को बनाए रखेगा और कैसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों हो उनमें ये क्या करेगा, संचालन क्षमता को बनाए रखेगा। लगभग 77 मीटर लंबा है, 1490 टन इसका क्या है, वजन है। ठीक है, इसका डिजाइन ताकतवर होने के साथ साथ जरूरत के हिसाब से काम करने की सुविधा देता है। चलिए, इसमें इसका जो निर्माण है, निर्माण GRSE यानी गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स, इसके इंजीनियर्स गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये मैं पहले भी पिछले सेशन में भी आपको बताया था। ये भारत की बहुत पुरानी क्या है, एक शिपयार्ड है जहां पर भारत के जहाज बनाए जाते हैं, युद्धपोत बनाए जाते हैं, उनकी मरम्मत की जाती है। और उसके साथ में मुख्य पार्टनरशिप है LNT, लार्सन एंड टर्बो का जो शिप बिल्डर्स प्रोजेक्ट है उसके द्वारा LNT शिप बिल्डर्स ने इन्होंने PPP मॉडल पर इसको बनाया है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन्होंने इसमें क्या किया है, जिन्होंने योगदान दिया है। 55 से अधिक MSMEs यानी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की जो इंडस्ट्रीज हैं उन सभी ने कुछ ना कुछ पार्ट्स इसके लिए क्या किया है, डेवलप किया है। इन सभी का क्या है, यहाँ पर योगदान है। पार्ट्स मतलब इन्होंने फंडिंग की है, और जो बहुत सारी कंपनियां हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो कंपनियां हैं, उन्होंने इसके लिए क्या बनाए, पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, अब 80% से अधिक सामग्री इसकी भारत में बनी है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस, LNT और MEIL ये बड़ी भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसमें सपोर्ट किया है, यानी इसमें चीजों को डेवलप करने में सहायता की है। और इस तरीके से भारत का एक बेहतरीन वॉरशिप INS अरनाला निकल कर आता है। 18 जून को ये इंडियन नेवी की शोभा बढ़ाएगा। 18 जून को भारतीय नौसेना के पास में ये कमीशन हो जाएगा, यानी तैनात कर दिया जाएगा। और ऐसे ही 16 युद्धपोत और बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर महीने कुछ ना कुछ इस तरीके से समुद्र में इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन आर्मी जो है उसके पास में अति आधुनिक जो तकनीक वाले हथियार, अति आधुनिक तकनीक वाले इक्विपमेंट भारतीय जो सरकार है वो देती रहेगी। और पड़ोसी जो है, मुझे लगता है उसके पेट में दर्द बिना कुछ किए ही हो जाएगा। वो आधे लोग के अटैक का कारण शायद यही होता रहेगा कि भारत अपनी ताकत को लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और शुरुआत हलचल हो चुकी है। पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया में घूम रहा है कि भाई हमें कुछ तो दीजिए, डिफेंस सिस्टम दीजिए, बचाने का कुछ प्रयास कीजिए, नहीं तो भारत की जो तकनीकें हैं उसके सामने हम टिक नहीं सकते। तो भाई भारत के सामने तकनीक से तुम वैसे भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हारा एक ही सॉल्यूशन है कि तुम बस शांत बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, अपने तरीके से रहो और हमें हमारा काम करने दो। भारत एक विकासशील देश से विकसित देश होने जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का अड़ंगा हमें नहीं चाहिए। और अगर करोगे तो अब मामला जो है, हमने जिस तरीके से तख्ती दिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी ऑपरेशन सिंदूर से। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।